श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता होना चाहिए जो मौनी अमावस्या का दिन होता है स्पेशली हम समर्पित करते हैं अपने पितरों को। साथ ही साथ ये जो मौनी अमावस्या है, इस अमावस्या पर हमें स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को अमावस्या के दिन इन सभी उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनना है और अपने घर पे करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। हर एक लोगों की अपनी अलग समस्या होती है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आपके परिवार के हिसाब से समस्या होगी उस उपाय को करेंगे। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला उपाय हम लोग बात करने वाले हैं जो कि होगा काले तिल से, ठीक है ना। अगर आपको काला तिल मिल जाता है तो आप काला तिल लोगे, अगर काला तिल नहीं मिलता है तो चावल के दाने को लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? बताओ जल्दी से, बातें क्लियर हैं क्या? है ना। तो क्या ले लिया आपने? मान लीजिए चावल का दाना लिया या आपने काला तिल। कितने दाने लेने हैं? आज के दिन एक विषम संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि कौन सी संख्या होती है? 13 नंबर, ठीक है ना। तो कितने लोगे? 13 दाने आप सभी लोगों को काले तिल के लेने हैं या चावल के दाने के लेने, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। ले लिया। अब इसके फायदे समझ लो, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको नज़र लगती है, जिसको टोने टोटके लगते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ये टोने टोटके कहाँ से लग रहे हैं, हमें खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। वो कौन सी चीज़ है? कि कभी भी अमावस्या पर इस उपाय को छोड़ना मत। हर व्यक्ति को अमावस्या पर इस उपाय को करके देखना है। क्या करना है? जो मैंने आप लोगों को 13 चावल के दाने या 13 काले तिल जो भी लिए हैं उसको लीजिएगा और तांबे का पात लेंगे। नज़र, टोने टोटके, हाय को घर से भगाने के लिए, हमारे पितरों को खुश करने के लिए इस उपाय को सभी लोगों को करना है, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास में होना चाहिए क्या? जल होना चाहिए। और जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पितरों का दिन हो तो उस दिनों में गंगा जल का अपना अलग प्रावधान होता है, अपना अलग महत्व होता है, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना। फिर इस पूरे कलश को उठा के भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना पूरा, ठीक। लेकिन जब समर्पित करोगे, आज का दिन स्पेशली होता है हमारे पितरों का। कोशिश करना कि इस उपाय को जब से शुरू किया है पूरी तैयारी करने तक, मौनी अमावस्या के दिन मौन होने का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। बहुत बड़ी पुरानी कथा है, कभी विस्तार में बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो कि इस उपाय को जब से करना स्टार्ट करना, शांत रहे। जब से करना मतलब जल लेना तो भी शांत रहना। सिर्फ मन के अंदर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधा राधा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र प्रिय हो उसको स्मरण करना। जब जल पहले आकर के समर्पित कर देना। जल जब समर्पित करोगे तो यहाँ पर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। कौन सा रूप? कुंदुक। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 13 दाने काले तिल के हैं या चावल के दाने हैं, अब जब उसे समर्पित करोगे तो आपको पता होना चाहिए आज जब पितरों का दिन है तो पितृ के देवता का क्या नाम है? अर्यमा। क्या नाम है? अर्यमा। तो आप लोगों को पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करते हुए समर्पित करना और अपने जीवन के जो कष्ट हो, परेशानी हो, समस्या हो, उससे निवारण के लिए विनती कर लेना। करके देख लीजिए, कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कि हमें किससे करना होगा भाई? शमी के पत्ते के साथ में, है ना। देखो, अच्छा, आप लोगों के हिसाब से मुझे एक बार बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन होता है? आपके हिसाब से आप बताओ। मतलब जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति धनी है, या जिसके परिवार में सभी लोग खुश हैं वो व्यक्ति क्या है? धनी है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे परिवार में कितने भी सदस्य रहते हों, अगर परिवार के सभी सदस्य जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, क्या है? अगर उस आपके घर के जो सदस्य हैं वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति माने जाओगे। और उसी बीमारी को दूर करने के लिए, किसी घर में कैसी बीमारी है, इस उपाय को करना। इस उपाय के लिए हम सभी को 3 शमी के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? 3 शमी के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक।
इसीलिए ना साथ ही साथ हम यह उपाय भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। तो आपको पता है कि भोले बाबा को अगर चंदन कोई भी सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो कौन सा होता है? लाल चंदन। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, मार्केट में किसी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे तो आपको लाल चंदन की ये वाली लकड़ी मिल जाएगी। अरे मिलेगी ना, बताओ जल्दी से, मिल जाएगी ना। तो जो लाल चंदन की लकड़ी आपको मिल रही है, इसको किसी पत्थर पे घिसना पहले, है ना, और फिर उसके अंदर से जो चंदन निकलेगा, अगर वो एक बूंद भी अगर आपको मिल जाता है तो वो कई डिब्बी चंदन को चढ़ाने से ज़्यादा आपको लाभकारी मिलेगा, ठीक है ना। जब कभी भी, पहले तो मैं ऐसे बता देता था, लेकिन आज के टाइम पे जब कभी भी लाल चंदन की बारी आई है, मैंने आपको बस एक ही बार और एक ही चीज़ समझाया है, और वो चीज़ क्या होती है कि लाल चंदन बच्चा अलग होता है और कुमकुम रोली अलग होता है ना। लोग मुझसे मांग के ले जाते हैं, मेरी तो शॉप भी आपको पता है, लोग मुझसे कहते हैं भैया रोली कुमकुम दीजिए, तो जबकि मैं मना भी करता हूँ कि नहीं, भगवान महादेव को मत चढ़ाना है, फिर ऐसे समझाता हूँ तो समझते भी नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हो, कभी भोले बाबा को रोली कुमकुम मत चढ़ाना, बहुत बड़ा दोष लगता है। मत चढ़ाओ लाल चंदन कोई भी, लेकिन रोली कुमकुम मत चढ़ाना प्लीज़। आप पीला चढ़ा दो, आप भस्म चढ़ा दो या सफ़ेद चंदन चढ़ा दो, बट प्लीज़ लाल नहीं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लाल चंदन भी ले लिया, शमी के पत्ते लिए, तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डाल देंगे और पहुंच जाएंगे सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को पहला काम ये करना है कि हम सबको पता है कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। 3 स्थान पर लाल चंदन को लगाना है। कौन कौन से स्थान? जिस स्थान से जल नीचे गिरता है सबसे पहले उस स्थान पर लाल चंदन। दूसरा हमें लगाना होगा माता के हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक। इन 3 स्थान पर लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में शमी का पत्ता है वो भी आपको इन्हीं 3 स्थान पर रख देना है। अब इस उपाय में जब कभी भी बीमारी का उपाय करते हैं तो कुंदुक रूप महादेव का स्मरण करते हैं, बट इस उपाय में महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना, ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में अब आपके पास में जो 1 लोटा जल है, जब उस जल को समर्पित करोगे तो जल को भी 3 स्थान पर समर्पित करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, करके देखेंगे। जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या पर शमी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी संकट नहीं आती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें दाल के साथ करने हैं। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि भैया रुद्राक्ष जो आपने ऑफर रखा था, हमने ऑर्डर किया बट हम लेट हो गए, नहीं कर पाए। आप लोग के लिए 24 घंटे के लिए ऑफर में फिर से बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 24 घंटे के लिए। और वो ऑफर क्या कहता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता है खूब सारे पैसे, बहुत सारे धन के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए या किसी को कंट्रोल में करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही फ्री में मिलेगी, आपको 50 ग्राम भस्म जो कि महादेव का श्रृंगार करना है, मैंने बेल की छाल से खुद ने बनाया है, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के वो फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का भाई लाभ अगर आप सभी लोगों को उठाना है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 8299419143, ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी ऐसा ग्रह है जो परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं वो परेशानी पितृदोष से रिलेटेड है, तो आप लोगों को चने की दाल लेनी चाहिए। कितनी? नियम तो ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ग्रहों की साया है उस व्यक्ति के हाथों से 7 मुट्ठी, कितना? मात्र, इससे ज़्यादा नहीं, मात्र 7 मुट्ठी चने की दाल हाथों से एक छोटी सी किसी भी कपड़े में, चाहे वो लाल रंग का हो, चाहे वो पीले रंग का हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे वो सफ़ेद रंग का हो, किसी भी साफ सुथरे कपड़े पे 7 मुट्ठी चावल उस परेशान हुए व्यक्ति के हाथों से रखवा करके, थोड़ी बहुत दक्षिणा 2, 4, 10, 5 जो भी रुपए आपको क्षमता जितनी हो रख करके किसी भी मंदिर, कोई नियम नहीं है कि भोले बाबा का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, राधा रानी का मंदिर हो, नहीं,
कोई से भी मंदिर में जो भी पंडित जी आपको दिखाई दें, ब्राह्मण देवता दिखाई दें, अगर आप लेके जाते हो और उनको समर्पित कर देते हो तो इससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी वो ग्रह परेशान आपको नहीं करते। मैंने कोशिश की है जितनी चीज़ें पता थी